एक बार एक तथाकथित पत्रकार के साथ, बहुत बड़े पत्रकार के साथ केजरीवाल जी ने क्रांति कर दी थी और यह भी बताया था कि न्यूज़ क्या चलाना है। आपको याद है कि नहीं? जरा याद कीजिए ना। बहुत ही क्रांतिकारी उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा। अब केजरीवाल जी का आदेश है तो चलाना तो पड़ेगा ही, लेकिन केजरीवाल जी क्या चलाऊं ये भी तो बता दीजिए। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति हुई है। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चों को अब शानदार शिक्षा मिलने लगी है। और कुछ दिखाना है क्या आपकी शिक्षा क्रांति को लेकर? वो भी बता डालिए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है। अरे वो तो कुछ भी छाप सकते हैं, अगर छापना ही है तो फिर तो छापेंगे ही, लेकिन उस खबर में लिखा क्या है? इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। लेकिन इस क्रांति का मतलब क्या है ये भी तो बताइए। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। मगर इतना सब कुछ आपने अमेरिकी अखबार में कैसे छपवा लिया? बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब आप अपने पुराने शराब मंत्री, जिनको आप भारत रत्न देना चाहते हैं, जिनको आपने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दे रखी थी, आजकल तो जेल में हैं, उनसे भी कुछ कहलवाना है क्या आपको? हमारे 100% बच्चे पास होने चाहिए और होने लगे। वाह, 100% पास होने लगे हैं। तो फिर आपके जो एक और मुख्यमंत्री हैं मान साहब, उनका भी कोई वीडियो चला दो क्या? मेरे पास प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए सिफारिश नहीं आती थी, वो कहते थे जी दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दो। तो देखा आपने दोस्तों, अब केजरीवाल जी ने आदेश दिया है, निर्देश दिया है, तो ये वीडियो तो सारे मीडिया वाले चलाएंगे और आपने तो खूब देखा होगा। लेकिन याद दिलाना जरूरी है क्योंकि इसको चलाने के दो वजहें हैं। एक तो डंडे का डर, जो आपको उनके बयान भी सुना चुका हूं, और दूसरा एडवर्टाइजमेंट का लोभ। लेकिन जानते हैं इन सब के नतीजे आने शुरू हो गए और जो केजरीवाल का शिक्षा मॉडल है उसकी जो पोल पट्टी खुलने लगी है, उससे दिल्ली के अभिभावकों और शिक्षकों का गुस्सा आसमान पर है। आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो फरेब दिखाऊंगा, वो छल कपट दिखाऊंगा जिसके जरिए उन्होंने पूरी दुनिया को तो ठगा ही, लेकिन दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है। और ये जो खबर है ना, ये कितना महत्वपूर्ण है इसको इस बात से आप समझ सकते हैं कि वो जो अपने शिक्षा मॉडल का ढोल पीटते हैं, उसके जब परिणाम आने शुरू हो गए तो हर कोई दंग रह गया। अब बाहर के लोग इस बात को शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों को इसका अंदाजा हो चुका है। आपको मैं खबर दिखाता हूं और ये आप यकीन मानिए मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस तरीके से दिखाया नहीं जितना एडवर्टाइजमेंट के दम पर इनके शिक्षा मॉडल का गुण गा रहे थे। आप एक एक करके रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक आप देख लीजिए, जो ढोल बजाते हैं ना, कक्षा 9 और कक्षा 11 के, दिल्ली की बात बता रहा हूं, 30% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। और यही हाल कोविड के पहले भी था। 30% अभी फेल हुए हैं और सरकारी स्कूलों का यह आंकड़ा है। कोविड के पहले 40% बच्चे फेल हो रहे थे। यह दिल्ली का शिक्षा मॉडल है और इस शिक्षा व्यवस्था के लिए केजरीवाल अपने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताते थे। आप भूले नहीं होंगे, लेकिन उनका शिक्षा मंत्री शिक्षा के नाम पर शराब घोटाले में लगा हुआ था। ये तो मैं आपको कई बार दिखा भी चुका हूं, और 100 करोड़ रुपए कमाने के चक्कर में लगे हुए थे शराब माफियाओं के साथ मिलकर, और इसी वजह से ये जेल में है कि आज तक इन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। और याद, अब जब ये सारी बातें आपके सामने आ रही हैं तो ये भी चर्चा करना जरूरी है कि जिस स्कूल का विज्ञापन वाला लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवा कर केजरीवाल अपने शिक्षा मंत्री का पीठ ठोक रहे थे, उस स्कूल की हकीकत तो अब सामने आ रही है। इसका नतीजा एक और आया था कुछ ही समय पहले की बात है। इसकी एक हकीकत थी जिसमें केंद्र सरकार के सर्वेक्षण में
खराब रिपोर्ट आई थी। आज जो ये 30-40% बच्चे फेल हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि ये कोई मतलब कुछ ऐसा अचानक से कोई घटना घट गई जिससे बच्चे फेल होने लगे। आप देखिए इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार के सर्वेक्षण में ये बात आई थी कि दिल्ली के सरकारी स्कूल हर मापदंड पर राष्ट्रीय स्तर से भी बहुत पीछे हैं। और जानते हैं, इसके अलावा एनसीईआरटी के साथ मिलकर नेशन वाइड फाउंडेशन लर्निंग सर्वे में यह भी पाया गया था कि दिल्ली के स्कूली बच्चों में बुनियादी संख्यात्मक कौशल की भारी कमी है। आप रिपोर्ट देख लीजिए इंडियन एक्सप्रेस की, 1/3 राज्यों में निचले स्तर पर है ये रिपोर्ट की बात बता रहा हूं। और ये उन स्कूलों की क्वालिटी का हाल है दोस्तों, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री शिक्षा के मामले में सुपर पावर बनाना चाहते हैं। यानी एक तरफ केजरीवाल पूरी दुनिया में दिल्ली के शिक्षा मॉडल का डंका पीट रहे थे, तो दूसरी तरफ यह रिपोर्ट भी सामने आ गई कि दिल्ली में स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है, स्टाफ और टीचर्स की भारी कमी है। और इसी मुद्दे पर खुद दिल्ली के शिक्षा मंत्री, दिल्ली के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनके साथ बैठकर जवाब मांग रहे थे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, और ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज ये पता चल रहा है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल कितना खराब है केजरीवाल का, जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और ये ऐसे ही नहीं है, आपने ये भी देखा होगा कि जब स्कूल में क्लासरूम की कमी है तो दिल्ली सरकार ने इतना बड़ा घपला किया कि टॉयलेट को भी क्लासरूम में जोड़ दिया गया। बता रहे थे बड़े स्कूल, बड़े क्लासरूम बनाए। अभी तो स्कूल की स्थिति दिखाऊंगा, लेकिन जो क्लासरूम बढ़ाए गए उसमें टॉयलेट को भी क्लासरूम में जोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने चूंकि इतने ढोल पीटे तो कुछ ना कुछ प्रयोग करना था, तो दिखावे के लिए जो नए नए प्रयोग किए गए उसका सारा बोझ उन्हीं टीचर्स पर पड़ने लगा। एक तो वो कम थे, ऊपर से उन पर और सारा दबाव डाल दिया गया। वो थकने लगे, उनकी परेशानियां बढ़ने लगीं। और एक सर्वे के मुताबिक, मैं ये रिपोर्ट जब देख रहा था तब की बात बता रहा हूं, दिल्ली में शिक्षकों और छात्रों का अनुपात पूरे देश में सबसे खराब है। टीचर्स छात्र का अनुपात 6 से 8 क्लास, 9 से 12 की कक्षाओं के लिए पूरे देश में सबसे बदतर स्थिति में है। और एक और अध्ययन के मुताबिक दिल्ली के स्कूलों और टीचर्स पर बोझ इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार के 89% स्कूलों में क्लासरूम की भारी कमी है। लेकिन जानते हैं क्लासरूम क्या बनाएंगे ये जनाब? एक तो टॉयलेट को जोड़ दिया, इनको इस बात की जिद पड़ी थी कि हमें अपने शिक्षकों को फिनलैंड भेजना है। फिनलैंड भेजने के लिए उतावले थे। भैया आपको दिल्ली में क्लासरूम चाहिए या अपने टीचरों को फिनलैंड भेजना है? कौन सी ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है? इस बात को तय करना ज़रूरी था। और तो और दिल्ली के राज्यपाल ने जब उनके इस तुगलकी फरमान पर रोक लगा दी तो केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन जानते हैं दोस्तों, बात इतनी सी नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने के लिए 2 तरीके अपनाए। पहली बार जब 31 मार्च को, मैं इस साल की बात बता रहा हूं, 31 मार्च को जब नतीजे आए तो कुछ रिपोर्ट सामने आई और उससे पता चला कि सरकारी स्कूलों में 96% तक बच्चे फेल हो गए। बड़े ध्यान से सुनिए, और ये इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इसके बाद केजरीवाल ने शिक्षा मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया। क्या किया? रिजल्ट को ठीक करने के लिए 6 अप्रैल तक का समय दिया गया और शिक्षकों को ही ये कहा गया कि परीक्षार्थियों की कॉपी भरकर आप नंबर दें। आप सोचिए कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। और शिक्षकों ने खुद बताया कि विद्यार्थियों ने अपने पन्ने खाली छोड़ दिए। अब टीचरों को कहा गया कि आप उन खाली पन्नों को भरिए और उसमें नंबर बिठाइए। तो ये तरीका अपनाया गया। लेकिन इस पर भी जब काम नहीं बना तो केजरीवाल ने नया धंधा शुरू कर दिया। अब उन्होंने ये फैसला किया है कि दिल्ली में फेल न करने की नीति लागू की जाएगी। आप सोचिए कि दिल्ली के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि आपका मॉडल इतना खराब है। उनको ज़बरदस्ती टीचर से उनके
एग्जामिनेशन पेपर को भरवा के नंबर देना चाहते हैं, और जब वो भी बिल्कुल नाकाम हो गया तो अब इन्होंने ये तय करने का फैसला किया है कि बच्चे फेल हो ही नहीं सकेंगे, सबको आगे बढ़ना ही पड़ेगा ताकि अपनी पीठ फिर से ठोक सकें। अब जब आपको मैं केजरीवाल का शिक्षा मॉडल दिखा रहा हूं तो कुछ और चमत्कार दिखा देता हूं। ये बड़ा विचित्र है ये शिक्षा मॉडल। 2017 में योगेंद्र यादव ने बताया कि कैसे केजरीवाल सरकार ने विद्यार्थियों को सिर्फ 3.25 लाख रुपए का लोन दिया, लेकिन उसके प्रचार में 30 लाख रुपए खर्च कर दिए। 3.25 लाख रुपए लोन और 30 लाख रुपए प्रचार में। अब आपके पास तो प्रचार वाली चीज पहुंचेगी ना, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। 2020-21 में 2 छात्रों को लोन मिला और प्रचार में 19 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। मतलब आप समझ रहे हैं क्या चीज है कि सिर्फ 2 विद्यार्थियों को लोन मिलता है और 19 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च किए जाते हैं। इसी प्रकार से दिल्ली में शिक्षकों को सम्मानित करने का फैसला किया गया, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि शिक्षकों को तो सिर्फ 29 लाख रुपए बांटे गए, लेकिन इस बात के प्रचार करने में 144 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। यह है केजरीवाल जी का मॉडल। और याद रखिए, केजरीवाल जी शिक्षा को लेकर न केवल झूठे प्रचार करते हैं बल्कि झूठ भी बोलते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वर्चुअल स्कूल शुरू करने को लेकर देश में पहला वर्चुअल स्कूल भारत सरकार लॉन्च कर चुकी है, और आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, राज्य सरकारों की बात करें तो उत्तराखंड सरकार 2019 में लॉन्च कर चुकी है देश का पहला वर्चुअल स्कूल। लेकिन उसके 3 साल बाद केजरीवाल कॉपी करके, नकल करके उसे शुरू करते हैं 31 अगस्त 2022 को, और उसे मीडिया में ये झूठ फैला देते हैं कि उन्होंने देश का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू किया है। आपको सारी रिपोर्ट भी मैंने दिखा दी, और बड़ी बेशर्मी के साथ इस बात को डंके की चोट पर कहते हैं। सुन लीजिए, आज हम देश का पहला वर्चुअल स्कूल चालू करने जा रहे हैं। और ये जो झूठ की पोटली लेकर घूमते हैं ना, सबको ट्रेनिंग भी देते हैं। ये जो नई शिक्षा मंत्री बनी है आतिशी मार्लेना, अब जानते हैं इनको पहले ही से ही झूठ की ट्रेनिंग दे दी, और इसी वजह से इन्हें बनाया भी गया। मुझे तो यही लगता है। क्यों कह रहा हूं आप देखिए। आतिशी मार्लेना ने एक बार ट्वीट किया कि केरल सरकार के अधिकारी दिल्ली के शिक्षा मॉडल को देखने आए हैं। आप ट्वीट देख लीजिए, ढोल पीटने लगे कि केरल के सरकारी अधिकारी आए हैं हमारा शिक्षा मॉडल देखने के लिए। पूरा एकदम से सारी मीडिया में छप भी गई। लेकिन जानते हैं 24 घंटे भी नहीं बीते कि केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने उनके झूठ की पोल खोल दी। बोला भैया कौन है ये अधिकारी, हमने तो किसी को नहीं भेजा। तो ये झूठ की ट्रेनिंग इन्हें मिली थी। और एक बात याद रखिए दोस्तों कि केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन मैं शिक्षा मॉडल की बात कर रहा हूं। उन्होंने ये वादा किया था कि 2020 तक दिल्ली में 500 नए स्कूल बनवाएंगे 500। ये है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो। 19 नंबर पॉइंट स्कूल से जुड़ा है, आप देख लीजिए बड़े ध्यान से स्क्रीन पर। अब आप इसकी हकीकत भी देख लीजिए। ये आरटीआई के पेपर आपको दिखा रहा हूं मैं। इस आरटीआई के मुताबिक 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में मात्र 1 स्कूल बपरौला में बनाया है। यह है हकीकत। 500 स्कूल का वादा और सिर्फ 1 स्कूल बनवाया गया है। और केजरीवाल का शिक्षा मॉडल ऐसा है दोस्तों, जिसमें केजरीवाल को स्कूल बनाने के लिए जो 13 जगह जमीन दी गई, उस पर पिछले 8 साल में एक भी स्कूल नहीं बना। ये रिपोर्ट जब की है तब की मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जब केजरीवाल हरियाणा पहुंचते हैं तो वहां रायता फैलाते हैं। आप ये बयान सुनिए। हरियाणा वालों से कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के स्कूल ठीक करता घूम रहा हूँ मैं। हरियाणा वाले तुम भी करा लो मेरे से। अब हरियाणा वाले तो पड़ोसी हैं, उन्होंने उनके झूठ को धुतकार दिया, तो जनाब गुजरात पहुंच गए इसी झूठ को फैलाने के लिए। सुन लीजिए। गुजरात में पैदा होने वाले हर गुजराती को अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की। अब जब गुजरात वालों ने भी उन्हें भगा दिया, धुतकार दिया, तब
अब ये जनाब राजस्थान में झूठ फैला रहे हैं, आप सुन लीजिए। स्कूल बनवाने हैं मेरे पास आ जाना, मैं आपके बच्चों के स्कूल बनवा और मध्य प्रदेश में भी, यहां भी इनको चुनाव लड़ना है, यहां भी वही बात कहते हैं। मध्य प्रदेश वालों एक मौका दे के देखो, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा। और कर्नाटक में तो दोस्तों जानते हैं कि चुनाव ही है, तो यहां पर तो ये चुनाव लड़ ही रहे हैं, तो यहां पर भी यही रायता फैला रहे हैं। सुन लीजिए। सारी शिक्षा फ्री है, ड्रेस फ्री है, किताबें फ्री है, सब कुछ फ्री है, शिक्षा फ्री है। लेकिन जानते हैं, लोगों को समझ में आने लगा है कि केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं, क्योंकि अब जो सारे दस्तावेज सामने आ रहे हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे पता चल रहा है। तो केजरीवाल जी ने अपनी झूठ का लेवल बढ़ा दिया है। अब क्या कहते हैं और किस तरीके से कहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। सुन लीजिए। आपको लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो जो आ सकते हैं एक बार दिल्ली का चक्कर काट के आओ, दिल्ली होके आओ। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब इस वीडियो को देखने के बाद क्या दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों को दिल्ली आने की जरूरत है क्या? ये हाईटेक जमाना है, यहां तो घर बैठे बैठे आप सारे तथ्य देख सकते हैं, और दिल्ली के ये तथ्य लोगों तक पहुंचना जरूरी है। जो नहीं देख पा रहे हैं उन तक पहुंचाना भी जरूरी है। साथियों, जब किसी का दीर्घकालीन विजन होता है, मिशन होता है, तो उसमें कड़े परिश्रम करने पड़ते हैं, खुद को खपाना पड़ता है। उसमें वर्तमान थोड़ा कष्टदायक हो सकता है, लेकिन भविष्य सुखद होता है। लेकिन जब आपका गोल बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही शॉर्टकट होता है, तब फिर उसमें तात्कालिक रूप से आपको लाभ तो दिखाई पड़ता है, परिणाम भी अच्छा लगता है, लेकिन दीर्घकालीन रूप से देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाना पड़ता है। और केजरीवाल का मॉडल सिर्फ शॉर्टकट का है। वो बहुत जल्दबाजी में है, उन्हें सब कुछ एक साथ पा लेना है। उनके पास किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं, उनके पास कोई विजन नहीं, कोई मिशन नहीं है। वो सिर्फ शॉर्टकट लाभ के लिए दिल्ली के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। और ये बात आज दिल्ली की भी जनता समझ रही है, जब नतीजे उनके सामने हैं। और इसीलिए उसको भी बदलने के लिए अब उन्होंने फेल ना होने की नीति लाने की बात कर रहे हैं, और ये मीडिया रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया भी है। तो इसलिए मेरा तो आपसे यही आग्रह है, मैंने इसीलिए ये वीडियो दिखाने की कोशिश की है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। ये जो झूठ की पोटली है ना, वो आकर्षित तो करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम सब के लिए नुकसानदायक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।